बड़ा फन्नी सा मैंने थंबनेल लगाया है कि मीशो ने तो सभी को डुबा दिया। आज ये सच्चाई की बात करने वाले हैं कि मीशो ने कितने लोगों के अरमानों पे पानी फेरा है। हम जैसे रीसेलर्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीशो के साथ जुड़ के बहुत सारे बड़े बड़े अरमान देख रहे थे, बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि अब तो हम मीशो के साथ जुड़ गए हैं, अब हमारी तरक्की पक्की है। लेकिन तरक्की की तो छोड़ो, जो शुरू किया था वो भी नहीं चल पा रहा। दोस्तों, जैसा कि हम जैसे और आप जैसे रीसेलर्स को पता है कि हमारा धंधा चौपट हो चुका है। जो अगर रीसेलिंग ऐप के माध्यम से रीसेलिंग कर रहे हैं उन लोगों ने तो बंद ही कर दिया रीसेलिंग। जो डायरेक्ट डीलर्स के साथ कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मीशो के साथ कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मीशो के साथ उनकी रीसेलिंग कैसी चल रही है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मीशो ने आपका ही धंधा बंद किया है तो ये सोचना बंद कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मीशो की वजह से काफी बड़े बड़े सपने देखे और उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। तो मीशो की हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक बात करेंगे और बताएंगे कि मीशो ने अब तक किन किन के सपनों पे पानी फेरा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मीशो कंपनी का स्टार्टिंग में जो नाम था वो फैशनियर टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती थी। मीशो कंपनी का नाम फैशनियर टेक्नोलॉजी था। अभी हम बात करते हैं फैशनियर टेक्नोलॉजी के बारे में। फैशनियर टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस मॉडल था तो उनका यह बिजनेस मॉडल था कि उनकी एक वेबसाइट थी जो कि क्लासिफाइड वेबसाइट थी और बहुत सारे लोग इनकी वेबसाइट के माध्यम से यह पता लगाते थे कि उनके आसपास में कौन कौन सी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट की दुकानें हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैं आगरा का हूं और आगरा या मैं घूमने आया हूं तो मुझे कपड़े चाहिए, तो मैं फैशनियर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाता हूं, वहां पे सर्च करता कि मेरे आसपास कौन कौन सी दुकान है जो फैशन के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और उसके बाद मैं उस लोकेशन पे जाके उनसे शॉपिंग कर लेता। यानी कि ये ऑफलाइन सिस्टम था जो कि क्लासिफाइड वेबसाइट का था और जैसे कि गूगल मैप यूज करते हैं उस तरीके से इनका ये काम था। तो इस तरीके से चल रहा था। स्टार्टिंग में जितने भी दुकान वाले फैशनियर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े थे वो बड़े खुश थे, बहुत ही लंबी सोच रख रहे थे कि इसके साथ हमें बहुत सारी कस्टमर मिलते हैं, बहुत अच्छी सेल हो जाती है और हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि हर किसी के सपनों पे पानी फिरा है, तो इन्होंने क्या किया कि जो जिनके साथ भी डील थी उन सभी लोगों का साथ छोड़ के इन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, हम अपनी फैशनियर टेक्नोलॉजी कंपनी को एक ई कॉमर्स कंपनी बनाते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जितने लोगों के पास जीएसटी है, जो सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, बस अब वही लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर पाएंगे, वही अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो जो पहले लोग थे जिनके पास जीएसटी नहीं था, जिनके पास और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे चलता है, वो लोग अब इनके प्लेटफॉर्म से हट चुके थे और इनका प्लेटफॉर्म एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो चुका था। काफी ज्यादा सेलर इनके नए नए ऐड हो गए थे। लेकिन हुआ क्या, उस समय जिस समय इन्होंने ये ई कॉमर्स कंपनी शुरू की थी उस समय जो इंडिया में चल रही थी वो मिंत्रा चल रही थी, अमेजॉन चल रही थी, फ्लिपकार्ट चल रही थी। इन पे लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और थोड़ा उस समय ई कॉमर्स पे बहुत सारे लोगों को डाउट था। ऐसा लगता था कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो लोग शॉपिंग भी कम करते थे, जिस वजह से इनका ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चल पाया। और जो सेलर इनके साथ ऐड हुए थे स्टार्टिंग में वो भी इनको छोड़ के जाने लगे क्योंकि उनकी सेल नहीं हो रही थी और इनके प्लेटफॉर्म पर वो लगातार पोस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने सोचा कि क्या करें कि जिससे सेल जनरेट होने लगे। तो इन्होंने सोचा कि कस्टमर तो हमारे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम कस्टमर को ही ऑप्शन दे देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को रीसेल करवाइए। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा मीशो। और मीशो जो फैशनियर टेक्नोलॉजी कंपनी थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी थी मीशो में। तो मीशो कंपनी शुरू हुई। मीशो कंपनी एक रीसेलिंग कंपनी थी और हम जैसे इन्फ्लुएंसर से मीशो ने कांटेक्ट किया और हम जैसे लोगों से बोला कि आप लोग एक काम करो, हमारी कंपनी के बारे में लोगों को बताओ कि इनकी कंपनी के साथ जुड़ के आप अपना रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर से सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्होंने अपना प्रमोशन कराया और उसके बाद इन्होंने हमारा भी साथ छोड़ दिया, इन्फ्लुएंसर का साथ छोड़ दिया। अब इन्होंने डायरेक्ट गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करना शुरू कर दिया। अब भाई कुछ समय तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन कर रहे थे और काफी ज्यादा लोग इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रीसेलिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे जिन पे इन्होंने प्रमोशन किया था उनका भी इन्होंने साथ छोड़ दिया। अब ये आ गए ऑफलाइन में प्रमोशन करने पे। इन्होंने टीवी पे प्रमोशन चालू कर दिया, इन्होंने बैनर लगाना चालू कर दिया, होल्डिंग लगाना चालू कर दिया, रोड पे बैनर्स चलने लगे इनके,
लगे, तो इन्होंने इस तरीके से प्रमोशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या था कि जो लोकल के लोग थे वो भी इनके एप्लीकेशन को यूज करने लगे, इनके एप्लीकेशन के थ्रू रीसेलिंग करने लगे। अब उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे रीसेलर्स हो गए, तो खरीदने वाला कोई नहीं रहा, तो जो रीसेलर्स का था उनका भी पत्ता साफ हो गया। तो इन्होंने कहा अब तो भाई रीसेलर भी सेल नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अब तो इतने ज्यादा रीसेलर रहे भी नहीं, तो अब क्या करें। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब हम फोकस करते हैं सेलर पर। तो इन्होंने 0% कमीशन वाला सिस्टम ला दिया और 0% कमीशन का इतना हल्ला बनाया, इतने बैनर्स लगाए, इतना प्रमोशन किया कि हमारे यहाँ पर सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करो, आपको कोई भी कमीशन नहीं देना कोई भी प्रोडक्ट सेल होने पे। उसके बाद बहुत सारे सेलर इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए। इन्होंने उसके बाद एक चीज देखी कि मोस्टली लोगों की दुकान तो है, प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उनके पास जीएसटी नहीं है, इस वजह से सेल नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों ने उन लोगों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल कराने के लिए जीएसटी की सुविधा देना खुद ही शुरू कर दिया। एक कंपनी के साथ टाई अप किया, वो कंपनी इनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग सेल करना चाहते थे जिनके पास जीएसटी नहीं था उनके लिए जीएसटी प्रोवाइड करती थी, तो वो लोग भी इनके प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सेलर भी बहुत आगे, तो उनमें भी कंपटीशन होने लगा, तो वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेवलिंग का काम शुरू कर दिया, और हम जैसे लोगों को बोला कि आप ट्रेवलिंग की काम करिए, आप टूरिस्ट पैकेज बुक करिए और पैसा कमाइए। उसके बाद हमने उस पर काम चालू किया और मैंने काफी पैसा खर्च कर दिया था एक वेबसाइट बना के इनके प्लान को प्रमोट करने में, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने उनका साथ भी छोड़ दिया, यानी कि जो टूरिस्ट वाला प्लान था वो भी इन्होंने अपने एप्लीकेशन से हटा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम स्टार्ट किया था, मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद भी आया था, और इन्होंने मीशो मंडी के नाम से वो ऑफर लॉन्च किया था, तो वो काफी ज्यादा चलने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ भी इन्होंने मंडी वालों के साथ उनका भी हाथ साफ कर दिया और उसके बाद वो भी प्लान इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने ग्रोसरी में हाथ आजमाया कि चलो ग्रोसरी का काम करती है, लेकिन ग्रोसरी का काम स्टार्ट किया, उसके बाद उनके साथ भी सफाई कर दी। और उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन लेके आई, इसके अलावा और ऐसी चीजें लेके आई, लेकिन उनके साथ भी इन्होंने साथ छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि समय बीतता गया, रीसेलर भी परेशान, उधर सेलर भी परेशान, और जिनका इन्होंने हाथ पकड़ा था उनका भी हाथ बीच में इन्होंने छोड़ दिया था। अभी फाइनली इन्होंने क्या सोचा कि अब रीसेलर तो है नहीं हमारे पास, हम एक काम करते हैं, अपनी मीशो कंपनी को एक ई-कॉमर्स कंपनी बना देते हैं, जिससे क्या है कि जितने भी लोग आएंगे वो आके खरीदें। तो इस तरीके से इन्होंने अभी अपनी कंपनी को रीसेलिंग के साथ साथ ई-कॉमर्स कंपनी में भी कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि अब कोई मीशो की वेबसाइट पर जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है अपने लिए और एप्लीकेशन की मदद से रीसेलिंग कर सकता है। तो अभी फिलहाल में जो मीशो बन चुकी है ई-कॉमर्स कंपनी, और इसके अलावा अभी ये ग्रोसरी में हाथ द्वारा से आजमा रहे हैं, एक नया एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। मीशो को इतनी ज्यादा फंडिंग मिलने के बाद मीशो ने खूब सारा पैसा खर्च किया, बहुत सारे लोगों का हाथ थामा, बहुत सारे लोगों का हाथ छोड़ा है, बस ऊपर देखते गए हैं कि हमें बस ऊपर बढ़ना है, कैसे भी बढ़ना है, किसी का साथ लो, फिर ऐसा लगे कि हमें इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, छोड़ो दूसरा पकड़ो। इस तरीके से मीशो ने काम किया है और रीसेलर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें दिखाई हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मीशो के विज्ञापन थे रीसेलर्स के लिए, जो वुमेन्स थी उनके विज्ञापन दिखाए गए थे कि उनकी घर में कितनी इज्जत हो रही है, वो मीशो के साथ काम कर रहे हैं। तो अब उस चीज को भी दिखा दो कि अब कितना क्या हो रहा है मीशो के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा वरना कंपनी बुरा मान जाएगी। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखो कंपनी है, वो मर्जी है उसकी, जो करे वो उनका पैसा है, वो जहां खर्च करें, उनका मन है रीसेलर्स को ऑफर दें या ना दें, वो उनकी हेडेक है, वो जब चाहें अपनी पॉलिसी को बदल सकती हैं। बस हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप लोगों को बस याद दिला सकते हैं कि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिस वजह से बहुत सारी इंडिया में रीसेलिंग कंपनियां बंद हुई थी। बस समझदार को इशारा ही काफी है, बाकी का ये वीडियो किसी भी कंपनी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, आप लोगों को सबक सिखाने के लिए, आप लोगों को ये चीज दिखाने के लिए, एक आईना दिखाने के लिए। तो दोस्तों बाकी का आपकी जो राय हो वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मीशो के ऊपर क्या राय है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए।